चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे। कौन? हम। आप पति को मारती? दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में एक ऐसी खतरनाक जनानी आई जिसे सुनने के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के भी होश उड़ गए और पंडाल में बैठे लोग भी यहाँ पर जो है चौंक गए, डरने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये महिला बताने लगी कि मैंने गुरुजी अपने पति को काट डाला। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ऐसा ही इस महिला ने बोला है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का कीमती समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम सुनते हैं कि इस महिला ने पूरी बात क्या बोली। और अनिरुद्ध गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना, उसमें कथा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे और नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 लड़का। तो क्या बोले थे, क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको दोनों पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ, मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं, तो हम सोचे कि गुरुजी की कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है, नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो, और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है, तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ, सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो, एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उसे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरी की बलि, तो देखो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा। हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की, और एक ठो हो गया तो 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, हाँ। 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ। तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ, उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई, तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी, मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता नहीं उसको भी मारते थे। ऐसे मेरे कमर में दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, नोच लेते थे, दांत होती काट लेते थे, जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ना हमको, तो बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते वो देखो नेच लिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते हो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ, आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आ जाइए। दर्द उठता था ना उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी, बहुत बदलाव हो गया। सब लोग तो बोल रहे बाहर है, कहाँ तो अभी ने झूठ बोलना पड़ा, बोला भेलोर जा रहे। चलो कथा सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ है, उस टाइम में अलग लग रहा था तो। अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको
ये नोचने लग जाती थी। किसी को भी नहीं पहचानती थी तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है बचपन ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है अलग इसका कुछ माइंड हो गया था। अच्छा, अब ठीक है? अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी हम चाउमीन दुकान बेचते थे, चिल्ली चाउमीन, तब आपका ये पैसा 10 रुपया निकालते थे, और अभी आके हम यहाँ दिए तो मेरा मन क्या हुआ कि देखेंगे पैसा नहीं, जब चाउमीन बेचेंगे तो कमानी होता है कि नहीं। ये बोरिंग पकड़ लिया, बोरिंग गाड़ी। तो गुरुजी अनाप शनाप पैसा हो गया जब हम डिम्बा मुर्गा मछली छोड़ दिए तब। वाह, जो सही राह पर चलेगा भगवान उसकी झोलियां तो भरेंगे ना। हाँ, और मुर्गा मछली बेचते थे, 80 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200, उससे ज्यादा नहीं कमाते थे गुरुजी। और अब तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, और जी कितने कमाए जो बोले नहीं यहाँ तक आ गए हैं। चलो बिहारी जी और दें आपको। हाँ, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि हम जैसे ईद लिए हैं माला, तो बना सकते हैं क्या? नहीं, इसको बोलते वो नहीं खाइए, तो ये बोला छोड़ देंगे धीरे धीरे, लेकिन तब घर में गांव में ऐसा होगा तब नहीं बना सकते, खाते नहीं, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? किसके लिए बनाना है? जैसे हो गया पड़ता ये खाते हैं मान? हाँ खाते हैं। क्या भैया, क्या खाते हो? वहाँ में दाल भात सब्जी नहीं बनती है, कोई जल जाएगा ना तो मुर्गा और मछली देगा तब वो खुशी रहेगा। कारण मेरा गांव में कोई नहीं, गांव में कोई भी चल जाए तो दाल भात सब्जी नहीं, मुर्गा मछली, उसके बाद दाल भात सब्जी। बात करा पति से। तो आप भी मांस अभी खाते हो? अभी तो मैं खाते पर छोड़ देंगे। कब से? अब आए यहाँ से जाएंगे पर अब नहीं खाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, जब ये नहीं खाएंगे। बढ़िया 56 भोग बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खूब प्रेम से खाओ। चलो, और किसका सवाल? राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पास में व्यक्ति आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर के, तो ऐसे ही यहाँ पर एक महिला आई और इसने बताया है अब कि मैंने अपने पति को क्यों मारा। तो उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने इसको एक सही मार्गदर्शन दिया है, अब इसको आगे क्या करना चाहिए वो बताया है। तो दोस्तों, आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें और वीडियो को लाइक करके शेयर